चलिए तो फिर से एक बार आ गए हैं हम और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना। थोड़ा राइटिंग गंदा है, ठीक है, टेंशन मत लो, तुम्हारे एक्स के चेहरे से ज्यादा गंदा मेरा राइटिंग नहीं है, ठीक है। तो इसको लगे रहना है, मेरा भी सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो तुम्हारा तो सुधर ही जाएगा। कर देखो क्वेश्चंस में हम लोग को SN, AN और A का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लगाएंगे, शायद हम वो पहले बताए हैं या नहीं भी बताए हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1 × d, ये होता है SN का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा बुद्धि लगाए, है कि नहीं, तो 2a को हम लोग a + a + n-1 × क्या d नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तभी तो हम लिखे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये 2a को ब्रेक करके a और a के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ठीक है, और बाकी सब कुछ एज इट इज ही है। तो अगर हम लोग गौर करें तो क्या यहां से यहां तक एक फॉर्मूला an का नहीं बन रहा है ना। तो लिखते हैं तब समझ में आएगा, n/2 a + an लिख सकते हैं इसको। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि an ही तो होता है a + n-1 × d, यही होता है an का वैल्यू, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यही लिख दिए। अब जो है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में डाटा है उसका यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो SN का वैल्यू हो गया हमारे पास 210, n का वैल्यू लापता है, a का वैल्यू 8 है और an का वैल्यू दे दिया है 62, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका 210, यहाँ पे हो गया n/2 और इसको हम लोग जोड़ने के बाद लिख देंगे, नहीं क्या, हम भी 70। अब ये दोनों कट गया तो ये हो गया आपका 35। तो मेरे पास जो आके निकल के आता है 210, ये इनटू में होगा तो इसको एक बार लिख लेते हैं 35n, तो 210/35 = n। तो 35 का टेबल्स में अगर तुम लोग तेज हो मेरी तरह तो डायरेक्ट 35 का टेबल से काटो, 6 बार में कटेगा ना। और अगर तेज नहीं है तो फिर 5 से काटो, 7 से काटो, 7 × 5 = 35, 7 × 21, फिर 5 का काटो, हो जाएगा। तो मेरे पास जो n का वैल्यू निकल के आया वो आ गया 6, है ना। तो मेरा पहला आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कॉमन डिफरेंस d निकालना है ना। an का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो an का वैल्यू मेरे पास कितना है? 62। a का वैल्यू कितना है सर? 8 + n का वैल्यू कितना है सर? 6। d का वैल्यू सर यही तो पता करना है सर, फिर भी आप यही पूछते रहते हैं हमेशा। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे हो जाएगा 62 - 8 = 5d। सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसको इधर ले गए, इसको माइनस कर दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 घटाएंगे 6, 54 और ये इनटू में आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 54/5 = d। तो ये है मेरा दूसरा आंसर और ये था मेरा पहला आंसर, है ना। समझ में आ गया? आएगा ही, हम पढ़ाएं और ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का खत्म। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 लेकर। तब तक के लिए लगे रहो।